यहाँ भी राशन कार्ड नहीं बनता है फ्री में? राशन कार्ड का आवेदन दिया जाता है, लेकिन जब तक वहाँ रिश्वत नहीं जाता राशन कार्ड नहीं बनता। मंत्री रहते हुए राशन कार्ड में 2,000-1,500 रुपया खुलेआम ब्लॉक में स्टाफ लेता है। हमारी जनता उनको विधायक बना के मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन ब्लॉक जाते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनसे रिश्वत मांगा जाता है। मोटेशन में जो ना कर्मचारी 5,000 लेता है, बोलता है सीओ साहब को देना पड़ता है, तब मोटेशन होता है। ऐसा बात बोला? हाँ, ऐसा बात बोला। 15 से 20 और ये 20 से 25 है। इतना लंबा सफर तब कैसे तय कर ली? तय करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जनता के आंख में धूल जो कर तय कर ली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 25 सालों का जो किला है वो उखाड़ने की आप ये कहिए कि एक जो नेता है वो घूम रहे हैं। धमधा के क्षेत्र में हम लोग हैं, और धमधा मतलब सरकार 2 यानी कि लेसी सिंह की बात होती है, लेकिन लोगों में कितनी नाराजगी है, लोगों में क्या है, उसका तो वीडियो हम लोग कर ही रहे हैं। एक नेता भी है, उससे हम लोग बातचीत करते हैं, कैलाश सिंह कुशवाहा जी। तो पहले ये बताइए कि कैसे सफर रह रहा है आपका, धमधा में कैसा सफर रहा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप घूम रहे हैं क्षेत्र में और सारे नेताओं का पता कर रहे हैं, और क्या काम काज हुआ है उसके लिए आप लोग घूम घूम कर पता लगा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लालटेन लेकर घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो लालटेन का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। लालटेन लेके नहीं घूमूंगा तो क्या घूमूंगा, क्या लेके घूमूंगा? क्या लग रहा है, मतलब लालटेन जला के विकास दिखा आपको, या फिर क्या लग रहा है, गड्ढा दिख रहा है या क्या दिख रहा है? विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है, ढिंढोरा पिटा गया है। विकास 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 के नाम पर कुछ नहीं है। मैं तो आज चल के आया, मैंने यहाँ गाड़ी से तो किसी तरह आ गया, पैदल चलने वाले से पूछिए कि क्या विकास है धंधा में। और गाड़ी से बैठने से विकास थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन पैदल वाले के लिए विकास नहीं। पैदल वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं। पैदल वाले के लिए तो बाजार जाना बड़ी मुश्किल है, कि कैसे लोग जाते होंगे बाजार, ये तो वही लोग जानते होंगे, जनता ही जानते होंगे। जनता से आप पूछिए, धमधा विधानसभा की जनता से, कि क्या स्थिति है। जनता की बातें हम लोग और दूसरे एपिसोड में दिखा भी रहे हैं। 2000 से 2005, 2005 से 2010, 10 से 15, 15 से 20 और ये 20 से 25 है। इतना लंबा सफर तब कैसे तय कर ली? देखिए, ये तो तय करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जनता के आंख में धूल जो कर तय कर ली इतना दिन। अब जो है कि जनता उसके बहकावे में, झांसे में नहीं आने वाला है। जनता सब समझ गई है कि अब क्या करना है। जनता में बदलाव आ गया है, और अब की बदलाव का बहार आ गया है पूरा जनता में। अब की बदलाव होगा, निश्चित होगा। तो इससे पहले जनता को बेवकूफ बनाया गया, तो आप जनता को कैसे एकत्रित कर रहे हैं? क्या क्या बात बता रहे हैं, क्या क्या सपने दिखा रहे हैं उनको कि लोग आपके फेवर में आ रहे हैं, आपके नेता के साथ जाएंगे? क्या क्या आप क्या क्या दिखा रहे हैं? सर्वप्रथम तो यहाँ भ्रष्टाचार सीमा पार कर गया है, चरम सीमा पर है। प्रखंड जाते हैं हमारी जनता राशन कार्ड बनवाने, जिस विभाग की विधायिका मंत्री है, हमारी जनता उनको विधायक बना के मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन ब्लॉक जाते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनसे रिश्वत मांगा जाता है। कोई काम बिना रिश्वत का। मंत्री के क्षेत्र में रिश्वत मांगा जाता है? मंत्री के क्षेत्र में, वो अभी मंत्री के विभाग में, मंत्री जिस विभाग की मंत्री है उस विभाग में रिश्वत मांगा जाता है। सही बात है क्या? आपको तो यही कहना भाई। सही बात है, सही बात है। तो मान लिया जाए, फिर जाएंगे, फिर दूसरा क्षेत्र में भी जाएंगे। होगा मोटेशन में जो ना कर्मचारी 5,000 लेता है, बोलता है सीओ साहब को देना पड़ता है, तब मोटेशन होता है। ऐसा बात बोला जाता है? हाँ, ऐसा बात बोला जाता है। मंत्री जी का क्षेत्र, मंत्री रहते हुए राशन कार्ड में 2,000-1,500 रुपया खुलेआम ब्लॉक में स्टाफ लेता है। बताइए, अगर मंत्री का क्षेत्र का ये हाल है तो फिर आम विधायक के क्षेत्र का क्या हाल होगा, और बाकी विपक्ष के विधायक के क्षेत्र का क्या हाल होगा? बाकी ये लोग हैं और ये लोग बता रहे हैं क्या ओरिजिनल चीज और ओरिजिनल हकीकत बताइए कुछ। बात सही है। हाँ। बिना घूस का तो ब्लॉक में कुछ कम ही नहीं होता है। आप पता किए हैं, मतलब पड़ताल किए इस चीज का? लोग चीज आरोप लगा रहे हैं कि ब्लॉकों में गए हैं, देखे हैं, जनता ने बोला है आपको। देखिए, जनता भगवान होता है, जनता झूठ नहीं बोलती है। जनता एक जनता झूठ बोलेगी, 2 बोलेगी, लेकिन सारे जनता झूठ नहीं बोलेगी। जनता का जो भी मुंह से निकलता है वो भगवान का बोल है। और यहाँ पर तो आप लोग भी घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है या नहीं आप लोग खुद जानते होंगे। और रही इतना दिन से हमारी विधायिका 20 वर्षों से है, लेकिन यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं सोचे। विकास तब समझते कि विकास हुआ है। यहाँ 2 प्रखंड
है धमधा विधानसभा में, दोनों प्रखंड में कोई न कोई फैक्ट्री खुलवाते, जो कि यहाँ का जनता जो पलायन हो रही है दूसरा राज्य रोजी रोटी के लिए, वो तो रुकता। कौन चाहता है कि हम परिवार को छोड़ के बाहर जाओ? परिवार को बहुत ही संकट स्थिति में छोड़ के बाहर लोग जाता है, मजबूरी में जाता है, क्योंकि यहाँ पेट नहीं भरता है उसका, इसलिए कमाने के लिए बाहर दूसरे राज्य जाते हैं। यदि यही हमारे दोनों प्रखंड में विधानसभा में फैक्ट्री खोल दिया जाता, बड़ा बड़ा कारखाना खोल दिया जाता, तो आज हमारे जनता यहाँ से धमधा विधानसभा से पलायन नहीं होते। तो मतलब मुद्दे को आप लोग पकड़ लिए हैं ना, जात पात से लगता है कि बिहार ऊपर उठ रहा है। अब बात रोजगार को लेकर हो रही है, बात पलायन को लेकर हो रही है, बात क्या बोला भाई आवेदन के बाद क्या बोला? बोले आप मैक रख करके एक तो आवेदन आप RTPS में कर दीजिए। राशन कार्ड 45 दिन में राशन कार्ड चालू होता है ना, पता चलेगा। आप पैसा नहीं दिए तो 6 महीना में चालू नहीं होगा। मतलब हम लोग उस क्षेत्र में, बाकी उधर भी कुछ लोग नेता लोग हैं, उनसे हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में है जहाँ से जो विधायिका है वो मंत्री भी है, और वो उस विभाग के मंत्री हैं जहाँ से राशन कार्ड बनता है, जहाँ से लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है, वही विभाग के मंत्री है ना आपके यहाँ पर? हाँ, वही विभाग का मंत्री है। वहाँ यहाँ भी राशन कार्ड नहीं बनता है फ्री में? राशन कार्ड का आवेदन दिया जाता है, लेकिन जब तक वहाँ रिश्वत नहीं जाता राशन कार्ड नहीं बनता। अच्छा, मतलब एमओ की इतनी मनमानी है? इतना मनमानी है। ब्लॉक में कोनो काम के लिए अगर कोई वार्ड मेंबर गया या कोई प्रतिनिधि भी जाता है, उनको भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ठीक है, वो तो अफसरशाही चरम पर है पूरा, इसमें कोई दिक्कत ऐसे तो आरोप नीतीश सरकार पर लगता ही है कि अफसरशाही की सरकार है, लेकिन उसी के विधायिका भी है लेसी सिंह। सरकार टूट की हम लोग संज्ञा उनको दिए हुए, और उनका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे पहला मुद्दा आप लोग का भ्रष्टाचार ही है। जी हाँ, जी। तो क्या मतलब इन नेता के बगल में बैठे हैं, तो क्या लगता है ये नेता उसको दूर कर देंगे? हाँ, हम लोग कार्यकर्ता है, ठीक है, राजद का कार्यकर्ता है। जहाँ तक होगा हम लोग अपना प्रयास करेंगे। जो जिनको यहाँ से हमारे जो कप्तान है भेजेगा, तो उन लोगों को सहारा करेंगे। जैसे आप लोग एकजुट कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं क्या क्या बता कमी रहे है? हैं कि जैसे ऐसे हो रहा है। जनता भी बताता है जो ऐसे गड़बड़ है, ऐसे गड़बड़, हमारा ये काम नहीं होता है, हमारा ये काम नहीं होता है। तो समय तो बहुत गड़बड़ है। अभी देखिए, हम लोग अगर धमधा जाने के लिए सोचते हैं तो बारिश हो जाता है, 15 दिन तक भी पानी नहीं सूखता है, उसमें पानी नहीं निकलता? पानी नहीं निकलता। नाला नहीं है क्या? नाला है, नाला दोनों बगल बना हुआ है, लेकिन पानी नहीं निकलता है। धमधा से अगर आप आएंगे और धमधा से बनमनखी वाली रोड में अगर आप बढ़ेंगे, तो वाकई में मार्केट में एक रोड है जहाँ पर दोनों साइड नाला भी है, लेकिन उस नाले को किस ठेकेदार ने किस संवेदक ने बनाया है कि निकासी ही नहीं होती। बाकी ये सारे नेता जो हैं वो एक अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, धमधा के लोगों को जागरूक करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक सभा कर रहे थे। उस सभा से हम लोगों ने सोचा कि क्या कुछ फिल्टर होकर निकलता है, क्या तस्वीरें निकल कर आती है। और ये गांव कौन सा गांव है? दमगड़ा गांव, रमतार चौक। हम लोग दमगड़ा रमतार चौक पर इन सभाओं के बीच में हम लोग जो है उन क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन नेता के क्षेत्र में घूम रहे हैं जो राशन एवं उपभोक्ता मंत्रालय, जहां से कि राशन आपको मिलता है, फ्री वाला अनाज जो आप खाते हैं, जो राशन कार्ड मिलता है, वही की मंत्री के खिलाफ यहाँ की जनता जो है वो यहाँ पर भ्रष्टाचार, इसके अलावा वही सारे मुद्दे, पलायन के मुद्दे, इन सारे चीजों को लेकर ये नेता का प्रयास जारी है। बाकी इलेक्शन का भी समय थोड़ा और भी दूर है, लेकिन जो जनता की नाराजगी है या जनता में क्या खुशियां, वो भी हम आपको अलग अलग वीडियोस में दिखा रहे हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी राय रखिएगा, जरूर कमेंट में जाइए।